हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आपको पता है, अभी इसमें एक्सरसाइज 8A स्टार्ट हमने की थी लास्ट वीडियो में और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके और अपनी बुक को पास में ही ओपन करके हमारे साथ ही पढ़ते चलेंगे। इससे आपको फील होगा कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आपको इस पे वीडियो मिलते रहेंगे क्लास 10th और 12th के। तो क्लास 12th में भी हम डॉक्टर हर्षरोज शर्मा की मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं। उसमें समाकलन चैप्टर चल रहा है और आपकी क्लास रेगुलर चलती रहेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आप ज़्यादा देर ना लगाते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो हमको दिया गया है हमारी बुक में कि समकोण त्रिभुज जो ABC है उसमें C समकोण है। तो सबसे पहली लाइन से हमें ये पता चला, ये हमारी एक्सरसाइज 8A है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। जिन भी लोगों ने अभी पहली 3 क्वेश्चंस पहले नहीं देख पाए हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें मिल जाएगा वो वीडियो और वहां से आप पढ़ सकते हैं। उससे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलेज जो इसमें यूज हुए हैं वो सारे समझाए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया गया है वो समकोण है, उसका जो कोण हमारा C है वो समकोण दिया गया। तो जो समकोण त्रिभुज दिया जाएगा उसको आपको 90 डिग्री यहाँ मानना है, लिखना है। तो C हमारा 90 अंश था, हमने लिख दिया। कभी कभी किसी क्वेश्चन में A समकोण दिया जाएगा तो हमें A यहाँ लिख देना है, किसी में B दिया जाएगा वो हमें B लिख देना है। अब बात की जा रही है त्रिभुज ABC की, तो C तो हमारा फिक्स हो गया। अब आप इसके लिए फ्री हो कि A और B दो इसके वर्टिसेस हैं, शीर्ष हैं, उसमें किसी को भी मान सकते हैं। तो हम अगर चाहें तो A इसको ले लें और B इसको ले लें। अब ये बन गया ABC समकोण त्रिभुज। अब इसमें क्या कहा गया है, इसके बीच की डिस्टेंसेस दे दी गई हैं, दूरियां दे दी गई। क्या दी गई हैं कि जो हमारी AB भुजा है वो 26 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर में नहीं है, ये 26 गिवन है। जब कोई यूनिट ना दी हो तो वो यूनिट मानते हैं, मात्रक मानते हैं, तो ये 26 दी गई है, 26। AC है हमारी 10, AC 10 है। फिर BC 24 है, BC 24 हमने राइट कर ली। उसके बाद कुछ इसमें मान पूछे गए हैं, साइन B 10B, साइन B 10B और कॉस A का मान पूछा गया है। तो ये कुछ मान पूछे गए हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जब भी आपसे इस तरीके के मान पूछे जाएंगे तो एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का वाला, वो आपको इसमें लगाना है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो लंब बटे कर्ण, और ये एंगल कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ B एंगल की बात की जा रही है तो हम ये एंगल लेंगे और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो साइन B बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हम लिखेंगे AC, क्योंकि B के सामने लंब AC है, अपान कर्ण है AB। तो ये मान आएगा 10/26। जब इसको आप काटेंगे 2 से तो 2 पंचे 10 और ये 13, तो 5/13 ये आपका आंसर आ जाएगा साइन B का। ऐसे ही 10B, यहाँ पर भी जो कोण लिया गया है वो B लिया गया है। इसका मतलब ये 10B हमारा होता है लंब बटे आधार।
तो लंब इसमें है AC और बटे में आधार है BC। अब वैल्यू रखेंगे 10/24, 2 से काटेंगे इसको, तो ये आएगा 5/12, 5/12। ऐसे ही अब आती है बात cos A की, एंगल चेंज हो गया है, बहुत आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इस एंगल की बात की जा रही है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग अब लंब आपका परपेंडिकुलर जो है लंब वो BC हो गया एंगल A के अकॉर्डिंग, और ये हो गया आधार। और cos में क्या होता है, आधार बटे कर्ण आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग आधार है AC और बटे में कर्ण है AB। अब वैल्यू रखेंगे AC 10 बटे AB 26, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5/13। तो ये तीनों वैल्यूज जो ऑल 3 वैल्यूज हैं, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। बड़ा ही सरल सवाल था, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो नोट डाउन दिस। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से दिया है कि ABC में B समकोण है। अब इसमें B कोण समकोण दे दिया गया है, तो हमें B को 90 डिग्री बनाना है। उसके बाद ABC की बात की जा रही है, तो ABC कुछ इस तरीके से है। AB बराबर BC बराबर 1, मतलब AB जो है वो BC के बराबर है, दोनों ही 1 हैं। 1 AB 1 सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर लिख देंगे। और AC जो है वो √2 सेंटीमीटर है। पूछा गया है आपसे sin A tan C का मान, sin A और tan C का मान। तो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए sin A एंगल A लिया गया है, तो एंगल A लेते हैं ये, तो हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, ये होता है लंब बटे कर्ण। और A के अकॉर्डिंग लंब है BC जो कि है 1 अपान कर्ण है √2, तो ये आंसर है sin A का। अब tan C का मतलब ये एंगल की बात की जा रही है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा ये, तो tan C होता है लंब बटे आधार, और लंब है हमारा 1 और आधार है 1, तो ये आएगा 1। ये दोनों आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में PQR में Q समकोण है, PQR बनाते हैं, उसमें Q समकोण है, तो ये हम P ले लें और इसको R ले लें। उसके बाद कुछ मान दिए गए हैं, PQ 4 है, PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, तो ये 100% 5 सेंटीमीटर होगा PR। 3 4 5 का रूल हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कुछ इस तरीके से। ये 3 4 5 के रूप में होता है, ये 5 12 13 के रूप में होता है, ये 6 8 10 होता है, और ये 7 24 25 होता है, ये 8 15 17 होता है। ये ट्राइप्लेट्स हैं, पाइथागोरियन ट्राइप्लेट्स। तो अगर 2 भुजाएं पता है तो तीसरी आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। ये हमने डिटेल में समझाया है। जिसने भी अभी तक ये नहीं समझ पाया है, तो इसकी इंट्रोडक्शन क्लास जो हमने पहली ली थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें बहुत डिटेल में इस चीज़ों को बताया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जो पूछा गया है। क्या पूछा है, cos P का मान tan P का मान, तो cos P tan P और cos R का मान। आप देख रहे हैं लगातार इन क्वेश्चंस में एंगल चेंज होते जा रहे हैं, P कभी P उसके बाद R कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर cos P की बात की जा रही है, मतलब ये एंगल है, तो एंगल के सामने का
जो भुजा है वो हमारी लंब है, ये आधार है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार हमारा है पी क्यू और अपान कर्ण है हमारा पी आर। तो ये 4/5 आंसर आएगा कॉस पी का। tan P हमारा होता है एंगल P लिया गया है तो लंब बटे आधार, और लंब है हमारा QR और आधार है PQ। अब बस वैल्यू रख देते हैं, QR है हमारा 3 और PQ 4, ये tan P का मान है। अब एंगल चेंज हुआ क्योंकि cos और ले लिया गया, ये वाला एंगल लिया जा रहा है, तो इस एंगल के बिहाफ पे आपका लंब ये हो गया। जब लंब ये हो गया, कर्ण आपका फिक्स है, तो आधार क्या हुआ, आधार हुआ QR। तो cos थीटा बराबर होता है आधार जो कि है QR और बटे कर्ण PR। ये आपको मिलेगा 3 और PR है हमारा 5। तो ये तीनों आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है साइन A बराबर 1/11, और इसके दो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है साइन A = 1/11। तो साइन A से हमें पता चल रहा है कि जो समकोण त्रिभुज हमें लेना है उसका जो ये एंगल है वो A दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो बीच में B आया है, तो बीच वाले को हमेशा समकोण त्रिभुज लेना है। तो ये आपका आ गया ABC, इसका एंगल ये A दिया गया है। तो साइन A होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो इस एंगल A के अनुसार जो लंब है हमारा वो लंब हमारा है ये AB, ये C होगा। तो लंब हमारा है वो BC है, तो लंब की जगह पे हम 1 रखेंगे, और कर्ण है हमारा 11। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से AB निकालना है। तो AB बराबर √ कर्ण स्क्वायर 11 का स्क्वायर आपका होता है 121 माइनस BC ये आएगा 1। तो ये AB बराबर आएगा √ 120, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके 120 को अगर फैक्टर कर लेते हैं फिर पेयर बना लेंगे, तो इसके फैक्टर आएंगे 60, 30, 15, 5, 1। तो इसको हम फैक्टर में इस तरीके से लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब ये स्क्वायर है तो पेयर बनेगा, तो 2 का पेयर बन रहा है, और किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है तो सबको ऐसे ही छोड़ देंगे, जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जब बाहर आएगा तो 2 × 2 2 बार है, जब ये बाहर आएगा तो ओनली 1 टाइम राइट किया जाएगा 2 √ ये रूल है। उसके बाद 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये मान है AB का 2 √ 30, 2 √ 30। अब आपसे शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं, तो साइन A दिया था तो आ जाएगा अतः cos A बराबर होगा आधार बटे कर्ण, और आधार है 2 √ 30 बटे कर्ण है 11। तो ये पहला आंसर है। तो tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब है 1 और आधार है 2 √ 30। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें cos B दिया है, cos B का मान दिया गया है 12/13, 12/13। तो ये हमें B क्या बता रहा है कि ऐसा कोण है जिसमें B कोण लिया गया है। तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, ये वाला B है,
हम इसको ए मान लेते हैं 90 और ये सी, तो लिखेंगे माना BAC एक समकोण त्रिभुज है। तो ये होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार है 12, कर्ण है 13, तो आपका AC बराबर निकलेगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर माइनस आधार है 12, 12 का स्क्वायर 144, ये आएगा अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का 5 निकलेगा AC। ये हमारा लंब 5 आ गया। तो साइन की बात की जा रही है, तो साइन B बराबर मिलेगा लंब बटे कर्ण, लंब आप निकाल चुके हैं अभी 5 बटे कर्ण 13, और tan B बराबर लंब बटे आधार, लंब है 5 और आधार है 12। ये दोनों आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। आई होप डियर स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। जो एंगल दिया जाएगा उसी के अनुसार आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, वैल्यू रख देनी है, फिर जो वैल्यू अननोन होगी, जो पता नहीं होगी, उसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके निकाल लेंगे, फिर फार्मूला लगा के शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करेंगे। अब इसके जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात की जा रही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उसमें दिया है cos थीटा बराबर 2/5। क्वेश्चन नंबर 9 में cos थीटा बराबर 2/5, ये होता है आधार बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाएंगे, मान लिया ABC, ये B पे 90 अंश है और ये कोण थीटा है, ये आधार है 2 और कर्ण है 5। ये फिगर आपको बनाना है और एक लाइन लिखनी है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको BC निकालना है लंब। तो BC बराबर आएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस आधार का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो BC का मान आएगा अंडर रूट 21, ये आएगा। और फिर आपसे शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं, वो है साइन थीटा, वो होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब आप निकाल चुके हैं अंडर रूट 21/5, और उसके बाद tan थीटा आपका होता है लंब बटे आधार। ये सारे फार्मूले बस इस छोटी सी ट्रिक के ऊपर आप याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का, ऊपर साइन, फिर कॉस, फिर tan, फिर tan का अपोजिट कॉट नीचे से, कॉस का अपोजिट सेक नीचे से, साइन का अपोजिट कॉसेक नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये आपके पास लंब है अंडर रूट 21 और बटे आधार है 2। ये दोनों आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। सारे क्वेश्चंस का मेथड एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, बिल्कुल इसी तरीके से लगेंगे। तो इसके आगे के क्वेश्चंस आई होप डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके हो जाने चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं। टेन नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो है साइन A बराबर 3/4। साइन A बराबर 3/4, तो इसमें कोण A दिया गया है। तो इस तरीके से हम इसको फिगर बनाएंगे। ये कोण जो है ये A है, ये B 90 डिग्री ले लें, और ये C। लैंग्वेज आई होप आप लिख लेंगे, जैसी पहले क्वेश्चंस में लिखी है वैसे ही लिखनी है। इसमें आपको ये लंब बटे कर्ण दिया गया है, लंब है इसका 3, कर्ण है 4, आधार निकालना है, तो AB² बराबर अंडर रूट, ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और फिर ये लगाना है, ये है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो AB बराबर स्क्वायर नहीं लगेगा, अंडर रूट लग चुका है। तो 16 से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अंडर रूट 7, ये मान है आधार का।
तो कॉस ए बराबर आएगा आधार बटे कर्ण, आधार है √7/कर्ण है 4, और tan ए बराबर है लंब बटे आधार, लंब है 3 और आधार है √7। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में tan c बराबर है, tan c बराबर दिया गया है 1/3। तो इस तरीके से फिगर बना के इस एंगल को c लेना है, ये हम b ले लें, ये a ले लें, लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो ये होता है लंब बटे आधार, लंब है 1, आधार है 3, हमें AC निकालना है। तो AC बराबर √ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये AC आएगा √9 और 1 10, ये √10 आ जाएगा। तो साइन C बराबर आएगा लंब बटे कर्ण, लंब आपका 1 है, कर्ण आपने अभी निकाला है, और cos C बराबर आधार बटे कर्ण, आधार इसका है 3 और कर्ण है √10। ये आंसर्स क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में tan phi बराबर 40/9। तो tan ये phi है 40/9। कुछ इस तरीके से फिगर ड्रा करेंगे। ये एंगल फाई है, ये ABC ले लेते हैं, ये आपको लाइन लिखनी है, और ये होता है लंब बटे आधार, लंब है 40, आधार है 9। तो AC स्क्वायर बराबर मिलेगा √ स्क्वायर हटा देंगे क्योंकि √ लगा लिया है। 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो AC बराबर 41, क्योंकि ये 1681 आएगा और 1681 स्क्वायर रूट होता है 41 का। तो ये AC का मान आ गया 41। अब tan phi दिया था तो sin phi आपसे पूछा है लंब बटे कर्ण, लंब आपने लिखा है 40, कर्ण 41, और cos phi बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है 9 और कर्ण है 41। ये आंसर्स हैं शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन में है, 13 नंबर में है। साइन थीटा बराबर 1/√2। तो साइन थीटा का मान जब 1/√2 दिया गया है, शेष 5 निकालने हैं। cos 10, cos 6 से cot। तो इस तरीके से जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही लगाने हैं। उसमें 3 निकालते थे, इसमें 5 निकालने हैं। तो ये कोण दिया गया है थीटा, मान लेंगे ये ABC। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इससे जो पहले क्वेश्चन लगाए थे बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी लैंग्वेज लिखेंगे, माना त्रिभुज, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जो कि B पर, ये लाइन ना लिखें क्योंकि B बीच में ले ही लिया है समकोण, इतना ही आपको लिखना है। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब है आपका 1, कर्ण है √2। तो आधार निकालना है AB। तो AB बराबर आएगा √AC स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस BC स्क्वायर 1। तो AB मिलेगा 2 माइनस 1 1 का √ 1 ही रहता है जब रूट निकालते हैं। तो AB का वैल्यू 1 आ गई।
अब शेष 5 निकालने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा दिया गया था, दूसरा होता है कॉस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार है 1, कर्ण है √2, पहला आंसर। फिर टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। फार्मूला आपको याद रखना है लाल बटे कक्का वाला। टेन है तीसरे में लंब बटे आधार, लंब है 1 और आधार है 1, तो 1/1 1 ही आएगा। उसके बाद टेन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ये भी 1/1, ये भी आएगा 1। उसके बाद सेक जो कि कॉस का अपोजिट होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, √2/1 तो √2 ही आएगा। और कॉसेक होता है थीटा, लिखेंगे यहाँ कॉसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट। साइन थीटा दिया गया है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और कर्ण है हमारा √2 और लंब है 1। तो ये शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात के आंसर्स हैं। कॉस थीटा 1/√2, टेन थीटा 1, कॉट थीटा 1, सेक थीटा √2, कॉसेक थीटा √2। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ऐसे ही सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, आप आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है सेक थीटा बराबर √5, तो शेष 5 निकालने हैं। जब सेक दिया गया तो टोटल 6 होते हैं, 5 बचे। पहले फिगर बनाएंगे। ये एंगल थीटा यहाँ पे दिया गया है, थीटा ले लेते हैं, ये ABC, तो यही लाइन लिखनी है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। डियर स्टूडेंट, सारी चीजों को आप समझ के पढ़ेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स के बीच में। चलिए देखते हैं। सेक थीटा बराबर होता क्या है, इसको अपन बनम मान सकते हैं, और सेक होता है कॉस का अपोजिट। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। मतलब ये दिया गया है कर्ण और नीचे दिया गया है आधार, तो आधार हमारा 1 है, कर्ण हमारा √5 है। इस तरीके से निकालेंगे। हमें लंब की जरूरत है, तो BC बराबर आएगा √AC स्क्वायर, 5 का √5 का स्क्वायर 5 और -1 का स्क्वायर 1, तो 5 से 1 जाएगा, बचेगा 4, और 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 2, तो BC की वैल्यू 2 हो गई। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, लंब भी पता है और कर्ण भी पता है, आधार भी पता है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सेक दिया गया है, तो सबसे पहले साइन थीटा, ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा 2/√5, पहला आंसर। फिर कॉस थीटा, ये तो सेक का ही अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, जो कि है 1/√5। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं आधार 1 है, कर्ण √5 है। तीसरा है टेन थीटा, ये होता है लंब बटे आधार। लंब है हमारा 2/1, 2 ही आएगा। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार है 1, लंब है 2, तो 1/2 आएगा। और सेक थीटा आपके पास दिया गया था, तो कॉसेक निकालना है आपको। कॉसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट, ये होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण है √5/2। तो ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने है, आंसर आ चुके हैं। तो ये आंसर्स हैं सारे। क्वेश्चन नंबर जो 15 है बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कॉसेक थीटा दिया गया है 2/√3। इसमें कॉसेक थीटा गिवन है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है।
2/√3 और ये होता है कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा। तो कर्ण है 2 और लंब है √3। तो इसमें वही लाइन लिखेंगे जो ये लिखी है। इसमें ए बी निकालना है आपको, तो ए बी बराबर √2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ए बी आएगा 1 का √ लेंगे तो 1 ही आएगा। ये मान आ गया। उसके बाद शेष 5 निकालने हैं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है √3 बटे कर्ण 2, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है 1 अपान कर्ण है 2, फिर टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब है √3 और आधार है अपान में 1, जो कि हम राइट नहीं करेंगे। टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, ये होता है आधार बटे लंब, आधार है 1 अपान लंब है √3 और लास्ट वाला जो बचा है हमारा वो है सेक थीटा, ये होता है कॉस का अपोजिट कर्ण बटे आधार। तो कर्ण था हमारा 2/1 अपान में 1 लिखेंगे नहीं। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके आंसर्स के रूप में आ गए। तो ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे थे डियर स्टूडेंट्स। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार लगाने के बाद फिर अपने मन से दोबारा से लगाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन में 2 वैल्यू गिवन है, 2 मान दिए गए हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है cos A बराबर 1/, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है cos A बराबर 1/√2, मतलब आधार बटे कर्ण। यहाँ का जो फिगर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, आधार है 1, कर्ण है √2 A B C, ये एंगल A है। तो आप BC निकालेंगे यहाँ से, तो BC बराबर √ ये लाइन आपको लिखनी है, बहुत बार लिखवा चुके हैं, आई होप आप आसानी से लिख लेंगे। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, तो BC निकल के आएगा इसका स्क्वायर 2 माइनस 1, तो 1 मिलेगा। अब दूसरा भी मान दिया गया है, वो है साइन B का। तो साइन V बराबर है √3/2, √3/2। तो कुछ इस तरीके से फिगर बनाएंगे। जब ये कोण B लेंगे तो हम इसको A पे 90 बना देते हैं, ये C हो जाएगा। तो ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब है √3 और कर्ण है 1। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज BAC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें लिखेंगे क्योंकि ये 2 हैं तो दोनों की लाइनें हम लिख देते हैं। इसमें है ABC एक समकोण त्रिभुज है। बीच में B आया मतलब B 90 डिग्री है, बीच में A आया मतलब A 90 डिग्री है। ये समकोण त्रिभुज है। इसमें से AB निकालना है आपको। तो AB बराबर √ कर्ण का स्क्वायर 1 माइनस ये कर्ण 2 दिया गया है, तो कर्ण का स्क्वायर 4 माइनस 3, ये आएगा 1। कुछ इस तरीके से। अब मान पूछा है आपसे, किसका किसका मान पूछा है, वो है साइन A cos B,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अब आपके पास मान कॉस ए का है, कॉस ए का मान रख देंगे, साइन बी का मान है, साइन बी का मान रख देंगे। जरूरत किसकी है? साइन ए की। साइन ए हमारे पास नहीं है क्योंकि एंगल ए की बात की जा रही, तो यहां से साइन ए निकालेंगे। तो यहां पर लिख देंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और अपान में जो कर्ण है वो है √2, तो यहाँ पे इसको √2 लिखेंगे। ये वैल्यू है साइन ए की। ऐसे ही हमें जरूरत है कॉस बी की, तो यहाँ से निकाल के लिखेंगे कॉस बी बराबर, ये है हमारा आधार बटे कर्ण, और हमारा आधार है जो कि आपके सामने है, हमने निकाल दिया है पहले ही, 1 कर्ण है 2। तो ये वैल्यू हमारे पास हैं चारों, एक ये साइन ए, कॉस ए, साइन बी और कॉस बी की। अब ये सारी वैल्यू आपको पुट करके रखनी है हमारे गिवन क्वेश्चन में। तो साइन ए हमारा जो है 1/√2 है, यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 इंटू कॉस बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 1/2, तो 1/2 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस कॉस ए हमारे पास है 1/√2, तो 1/√2 इंटू साइन बी की जो वैल्यू है वो है √3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो इसका अंश है अंश का गुणा अंश में करेंगे, 1 इंटू 1 मिलेगा 1/2√2, और प्लस √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1/2√2 कुछ इस तरीके से मिलेगा, √3 का 1 में करेंगे √3 मिलेगा। अब जब इसका हर समान है तो इसको एक बार लिख देंगे 2√2 और 1 प्लस √3। तो ये हमारा फाइनली आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। इसको अगर आप और आगे बढ़ा के लिखना चाहते हैं कि इसका परिमेयकरण आपको करना है, इसके हर को परिमेयकरण करना है, तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दें और √2 से डिवाइड कर दें, तो ये फाइनल स्टेप मिलेगी √2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस √3 और अपान में 2√2 जा 4। ये भी आपका आंसर करेक्ट है। तो आप ये भी निकाल सकते हैं या रैशनलाइज करके भी निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पे चर्चा की, बहुत सारे क्वेश्चन सीखे। क्वेश्चन नंबर 16 तक आज आपने पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड के बीच में शेयर कर दें। बाय।